क्योंकि अगर 3 तलाक होता, जितनी बार उन्होंने 3 तलाक बोला वो तो अलग हो गए। उनके पास क्या है, वो तो जिधर जाएंगे उधर शादी कर लेंगे। हम लोग का क्या होगा? ये सारी जो बच्चियां मेरे पास आज मौजूद हैं, जिनकी मैं परवरिश कर रही हूँ, है ना, इनका पुरसा हाल लेने वाले नहीं हैं। जो देवबंद में बैठे हैं, नदवे में बैठे हैं, इन जैसी बच्चियों का पुरसा हाल क्यों नहीं लेते हैं आकर के? आप मौलाना लोगों ने औरतों को जाहिल बना करके उनको अपनी मुट्ठी में और अपने तरीके से चलाने के लिए अपनी तमाम कानून गढ़ दिए। इन जैसे गरीब लोगों के घरों में किस तरह से चूल्हे जलते हैं। अगर योगी सरकार ने 2 वक्त का राशन नहीं दिया होता तो पूरे लॉकडाउन भर में कौन सा मौलाना उतर के आया, किस घर में जाकर के उसने 10 किलो राशन खोला? दीदी क्या नाम होगा आपका? निकट परवीन नाम है मेरा। अच्छा, क्या ख्याल है जो सरकार काम कर रही है, वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है, कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, खास तौर से मुस्लिम वर्ग के लिए उसने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे आवास दिलाए हैं उसने, बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, बहुत सारी रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध किए हैं, बहुत सारी योजनाएं उपलब्ध की हैं। और किसी का सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का माध्यम नहीं रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधा संपर्क जो है आवाम से किया है। मेरे यहाँ मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ती हैं और यहाँ पे भी कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं हमारे पास में जो यतीम हैं, जिनको यतीम बोला जाता है। जिनके माँ बाप अनाथ होते हैं। जिनके आपके ना, हम सब जानते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं वो अनाथ होते हैं, लेकिन मैं उन बच्चियों की परवरिश करती हूँ जिनके माँ बापों ने छोड़ रखा हुआ है। बाप ने तलाक दे के बीवी को अलग कर दिया, बीवी ने मजबूरी में आकर के दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली, दूसरा व्यक्ति उस बच्ची को रखने को मंजूर नहीं है, वो दूसरी बीवी आई है वो रखने को मंजूर नहीं करती है, तो इस नाते से वो बच्ची मेरे पास रह रही है। अब उसको आप अनाथ कहिए या माँ बाप वाला कहिए, ये तो अनाथ से भी बदतर हो गए हैं बच्चे। तो उस टाइम में 3 तलाक के पहले ये सारी जो बच्चियां मेरे पास आज मौजूद हैं, जिनकी मैं परवरिश कर रही हूँ, है ना, इनका पुरसा हाल लेने वाले नहीं हैं। जो देवबंद में बैठे हैं, नदवे में बैठे हैं, इन जैसी बच्चियों का पुरसा हाल क्यों नहीं लेते हैं आकर के? क्यों उलझे हुए हैं कि 3 तलाक का मुद्दा शरीयत के खिलाफ है? कहाँ शरीयत में लिखा हुआ है? कोई कुरान में नहीं लिखा। मैं एक आलिमा हूँ, मैं बाकायदा बता रही हूँ कि 3 तलाक कहीं डायरेक्ट कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा। दावे के साथ बोलती हूँ, नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात जरूर हिदायत से बोली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली थी कि जिस देश में रहो, जिस जगह पे रहो, जिस जमीन पे रहो, जिसकी हुकूमत में रहो, उसकी तमाम कानून और परंपराओं को, पर्वों को आपको मानना है। बाकायदा कुरान में लिखा हुआ है। इकरा